हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपनी वीडियो नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ते चले जाएंगे हमारे परसेंटेज का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज या इसको बोलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता का बेसिक मतलब होता है हम जो भी वैल्यू हमें दी होती है हम उसको 100 मान लेते हैं, फिर कहते हैं इसका 1 क्या होगा। वो 1 क्या होता है, 1% होता है। कोई वैल्यू दी है, फिर उसका हमसे पूछा, उसको हमने 100 एज्यूम कर लिया, फिर कहा कि इसका 25वां हिस्सा क्या होगा या 25% क्या होगा या इसका 80वां हिस्सा क्या होगा, 80% क्या होगा। तो ये हमारा परसेंटेज होता है। तो अगर मैं x का y प्रतिशत ज्ञात करूँ, x का y प्रतिशत क्या है, तो इसकी कैलकुलेशन की मेथड होती है x इंटू वाई अपॉन 100। x का y प्रतिशत नॉर्मल रूल भी होता है, जब भी का शब्द का इस्तेमाल हो जाता है तो हमें वहाँ गुणा लगाना पड़ता है। तो हमने x गुणा y लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x गुणा y प्रतिशत। और जब ये प्रतिशतता का चिन्ह हटता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी अगर मैं इस प्रतिशतता का चिन्ह हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस वाई, और इसको 100 से डिवाइड करूंगा। तो जब भी हमें प्रतिशतता का चिन्ह हटाना है 100 से भाग देना होगा, प्रतिशतता का चिन्ह लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो x का y प्रतिशत इसी प्रकार से निकाला जाता है। पूछा है 3/5 को प्रतिशत में बदलो। मतलब क्या करना है, 3/5 को प्रतिशत में बदलो, यानी मुझे इस संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। तो जब प्रतिशतता का चिन्ह लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस 3/5 को 100 से गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 20 दिया 60, ये 60% है। और अगर प्रतिशतता का चिन्ह हटाना है, तीस प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो चूंकि अब मुझे प्रतिशतता का चिन्ह तो प्रश्न में लगाया हुआ है, मुझे यहाँ से प्रतिशतता का चिन्ह हटाना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशतता को हटाया, 100 से भाग कर दिया, ये हो गया 3/10। तो प्रतिशतता का चिन्ह अप्लाई करना है, लगाना है तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर प्रतिशतता का चिन्ह प्रश्न में दिया है, उस प्रतिशतता के चिन्ह को हटवाया जाता है तो हमें संख्या को 100 से डिवाइड करना होगा। ये प्रतिशतता का बेसिक मीनिंग होता है। तो अगर क्वेश्चन है कि 30 का 40% ज्ञात करो, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, 30 गुणा 40/100, आंसर आ गया 12। यानी 30 का 40% 12 है। इस प्रकार की कैलकुलेशन जनरली आप लोगों को आती होगी, इससे मैं इस प्रकार की कैलकुलेशन को साइड में करूंगा, क्योंकि इस प्रकार की कैलकुलेशन तो अपन कर लेते हैं। परेशानी हमें आती है जब प्रतिशतता कुछ दशमलव में दी जाती है। जैसे पूछते हैं कि 140 का 7.14% क्या होगा। अभी आपको लग रहा है कि ये 140 लिखा हुआ है, इससे आसानी से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नंबर बड़ा नंबर हो जाता, पूछते 98 का 14.28% क्या है, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन देखिए कितनी लंबी होगी, 98 इंटू
14.28 अपॉन 100, और इसके बाद भी आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर को एग्जैक्ट आंसर में बदलने के लिए हमको परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शंस याद रखने होंगे, जिनकी सहायता से हम परसेंटेज का आंसर बिना फ्रैक्शन के निकालेंगे। तो इन्हें याद रखें। 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3% या 16.66%। 1/7 होता है 14.28%, 1/8 होता है 12.5% या इसको लिखते हैं 12 सही 1/2 12.5%। 1/9 होता है 11 सही 11.9% या 11.11%। 1/10 होता है 10%, 1/11 होता है 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 होता है 8.33% या ये 8 सही 1/3% होता है या 8.33% हो जाता है। 1/13 होता है 7.69%, 1/13। 1/14 होता है 7.14%, 1/15 होता है 6 सही 2/3% या 6.66%। 1/16 होता है 6.25% या 6 सही 1/4%। इसके अलावा ये 2% और समझ लें। 2/3 होता है 66 सही 2/3% या 66.66% और 3/4 होता है 75%। आरंभिक कैलकुलेशन के लिए अगर हम इतने परसेंटेज भी याद रख लेते हैं तो हम परसेंटेज को आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको ये आ रहा है कि मैंने ये 1/6 16.66 कैसे निकाला, 1/7 कैसे निकाला, तो आप 100 से डिवाइड कर दें। जैसे 1/7 मैंने ये कैसे निकाला हुआ है, मैंने 100 को डिवाइड किया है 7 से। 7 एकम 7, 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचे, दशमलव लगाया 20 बढ़ गया, 7 दूनी 14, देखेंगे आप 14.28 आ जाएगा। तो अगर आप ये फ्रैक्शन याद कर लेते हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, और कैलकुलेशन आसान हो जाने से हमारा सवाल का सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, आंसर हम जल्दी कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लें। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्वेश्चनों को किस प्रकार से हैंडल करना है, सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है 128 का 10% क्या है। तो आप 10% का फ्रैक्शन देखें। 10% का फ्रैक्शन मैंने लिखा था 1/10 है। 10% क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी यदि इस संख्या का 10% ज्ञात करना है तो इसे 10 से भाग दे दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लिखेंगे 128
बटे 10, आंसर आ जाएगा 12.8। दूसरा देखिए, 340 का 10% क्या है? तो क्या करेंगे, 340 को विभाजित कर देंगे, इसके सॉल्यूशन 340 को विभाजित कर देंगे 10 से, आंसर आ जाएगा 34। तो 10% का यूज करके हम 20%, 30%, 40%, 50% सब निकालेंगे। 10% इसका निकालना है, तो आखिरी अंक के आगे आप दशमलव लगा दें, जो भी संख्या दी है आखिरी अंक के आगे 12 के आगे दशमलव लगा दिया, 12.8 10% हो गया। और अगर आखिर में 0 दिया है तो उस 0 को हटा दें तो आपको 10% मिल जाएगा। अब इस 10% का यूज करके उन्होंने पूछा, मान लीजिए 30% क्या है। क्वेश्चन, 180 का 30% क्या है? तो सबसे पहले मैंने 180 का 10% निकाला, 180 का 10%। अब ये तो ओरल हो सकता है, क्योंकि जब पीछे 0 है तो मुझे खाली 0 हटानी है, तो मेरा 10% आ जाएगा। तो जब इसके पीछे की 0 हटाऊंगा तो ये क्या रह जाएगा, 18। अब मुझसे 10% थोड़ी पूछा था, मुझसे तो 30% पूछा था, यानी जो परसेंट मैंने निकाला है उसका 3 गुना आंसर अपने को चाहिए। तो अगर अपना आंसर 18 है 10%, तो 30% क्या होगा, 30% हो जाएगा 18 गुणा 3, यानी 18 3 54, यानी 180 का 30% 54 हो जाएगा। तो थोड़ा ओरल कैलकुलेट कर लें आप, जैसे इसको 10% निकालेंगे तो 10% 18 हो जाएगा। हमको जो आंसर निकालना है वो 10% का 3 गुना निकालना था, तो मैंने 10% आंसर निकाला, उसको 3 गुना कर दिया, तो मुझे 30% मिल गया। तो 20%, 30%, 40% के लिए तो यही कैलकुलेशन अपन लगाते हैं, 60-70% जो भी निकालना हो इन सब के लिए अपन यही कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं कि पहले 10% निकाल लेते हैं, फिर 60% पूछा होता है तो 6 गुना कर देते हैं, 70% पूछा होता है तो 7 गुना कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, 240 का 25% क्या है? देखिए, आप लोगों को टेबल मैंने लिखाई थी, उसमें 25% के सामने 1/4 लिखा हुआ है, या आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप मान लीजिए टेबल भूल जाती हैं, तो 25% है, प्रतिशतता का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 1/4, यानी इस संख्या को अगर मैं सीधे 4 से भाग दे देता हूँ तो मेरे को 25% मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 240/4 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 300 का 37.5% क्या है? अब मैंने जो टेबल हमें लिखाई थी उस टेबल के अंदर इस वैल्यू का आपके सामने कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो जब इस वैल्यू का कोई फ्रैक्शन नहीं है तो मैंने आपको सफिशिएंट वैल्यू लिखाई है। अगर आप उन वैल्यूज़ को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे 37.5 मैं सीधे ना निकाल कर पहले ऐसे निकाल लूँ कि 25% निकाल दूँ, और उसके बाद 25 का आधा होता है 12.5, 25 का आधा 12.5। तो पहले मैं 25% निकालता हूँ, क्योंकि 25% निकालना अपने को आता है। 25% यानी इस नंबर को 1/4 निकाल दो, 1/4 निकाल दो। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 300 को 4 से विभाजित करना है। यहाँ करते हैं, 300 को 4 से विभाजित करेंगे, आंसर हमें मिलेगा 75। अब देखिए ये वैल्यू तो आ गई 75। अब यहाँ जो परसेंटेज लिखा हुआ है 12.5, ये 25 का आधा है, 25 का हाफ है 12.5। तो यहाँ की वैल्यू भी आधी वैल्यू हो जाएगी। 75 के आधे होते हैं 37.5। बस इन दोनों को जोड़ लें, 0.5 7 5 12 की 2 हासिल 1 112.5 37.5% हमको मिल गया। तो अगर जो टेबल मैंने लिखाई उसी को केवल अगर अपन थोड़ा मैनिपुलेट कर लें, इनटू करके आ जाए, प्लस करके आ जाए वो नंबर जो हमें चाहिए, और टेबल के अंदर वो नंबर मौजूद हो, तो आसानी से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 300 का 66.66% क्या है?
अब 66.66% का मतलब अभी मैंने फ्रैक्शन बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर आपको फ्रैक्शन, पहले तो देखें फ्रैक्शन मैंने क्या लिखाया था, मैंने फ्रैक्शन लिखाया था 66.66 को मैंने लिखाया था, परसेंटेज बताया था, ये 2/3 होता है। यानी अगर आपको 66% चाहिए तो 300 का 2/3 निकालें, 3 कर दिया 100 बार, आंसर आ गया 200। ये हमारा आंसर है। यदि फ्रैक्शन आपको याद नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको 0.66 मिले तो उसे 2/3 से प्लेस करिए। 0.66 मिले हो तो क्या करेंगे, 2/3 से प्लेस करना है अपने को। और अगर कहीं किसी नंबर में 0.33 दिखे तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में 1/3 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे 66.66 को मैं क्या लिखूँगा, 66 सही 2/3, अगर मुझे फ्रैक्शन याद नहीं है तो 66 दिया 198 और 2, इसको सॉल्व करने पर ये हमें मिला 200/3। यानी अब मेरा क्वेश्चन हो गया कि मुझे 300 का निकालना है 200/3, और इसका 200/3 क्या होगा, 300 गुणा 200/3, और इस गुणनफल को मुझे 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से डिवाइड कर दिया, दोनों बिंदी कट गई, 3 से कट गया 100 बार, 100 2 या 200। वैसे तो आप लोग फ्रैक्शन याद रखें, आपका आंसर ओरल निकलेगा। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो कन्वर्ट किस प्रकार से करना है, ये मेथड भी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 128 का 12.5%। टेबल में अगर अपन देखें तो मैंने 12.5% लिखाया था। 12.5% 1/8 होता है। यानी इसको 1/8 निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने 128 को 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 4 बचे 8 6 48, कितना आंसर आ गया 16। एक सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है। 1/2 कितना होता है, 50%। इसका एक बार पूरे इक्वेशन को 1/2 से गुणा कर दो तो 1/4 क्या हो जाएगा, 25%। फिर से एक बार गुणा कर दो, 2 से 1/2 से डिवाइड कर दो तो 1/8, ये 25 का आधा हो जाएगा 12.5%। इसे एक बार फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 1/16, 12.5 के आधे हो जाएंगे 6.25, 6.25%। और एक बार और डिवाइड करेंगे तो 1/32, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3.125% होता है 1/32। तो ये चेन बन जाती है। थोड़ा सा नंबरों को लॉजिकली समझना पड़ता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 280 का 7.14%। 7.14% क्या है? तो 7.14% का फ्रैक्शन देखें, वहाँ पर क्या है आप लोग देखेंगे, वो 1/14 है। 7.14% कितना होता है, मैंने लिखाया था 1/14। ठीक है, मान लीजिए आप भूल जाएं कितना होगा, एक रफ़ आइडिया आपको तुरंत मिल जाएगा। ये जो भी नंबर है डेसिमल के नंबर छोड़ दीजिए, अगर आप 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 7 98 होती हैं, 14 मिला। समझ जाइए कि ये नंबर 1/14 होगा। यानी इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है तो होगा 280 को 14 से डिवाइड किया, 14 दूनी 28, 20 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। $720 का 8.33% क्या है? 8.33% क्या है? तो 8.33 का फ्रैक्शन क्या लिखाया था? 8.33 का फ्रैक्शन मैंने लिखाया था 1/12। और मैंने बताया कि अगर आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद ना रखे तो इन नंबरों को आप छोड़ दें। 8 है, आप 100 को 8 से डिवाइड करें
तो 12 बार पूरा डिवाइड जा रहा है, इसके बाद डेसिमल के आने तो डेसिमल छोड़ दें, 12 आया इसका मतलब है 1/12 इसकी वैल्यू होती है। तो उसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे 720 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 72, 60 आंसर आ गया। 720 का 8.33% 60 होता है। दो 280 का क्वेश्चन है, 280 का 57.14% कितना होता है, क्या है? तो 280 का 15.14% क्या है? ये अपने को फ्रैक्शन में जो लिखा है उसके अंदर किसी वैल्यू में, ये नहीं मैंने बताया 15.14% इकट्ठा कैसे निकल आएगा। तो मैं थोड़ा सा स्प्लिट करूँगा, 57.14% को हम ऐसे लिखे, एक तो लिखेंगे 50% और प्लस 7.14%। अब ये दोनों ही नंबर क्यों लिखे? इसका कारण है कि मुझे 50% आसानी से निकालना आता है और 7.14% में आसानी से देखते ही निकाल लूँगा। फिर 50% का मतलब होता है संख्या का आधा, तो 50% क्या हो जाएगा? 280/2, और ये 1/14 होता है, इसको 1/14 कर दिया 280 का, ये आ गया 140 और ये आ गया 20, आंसर आ गया 160। तो जो नंबर आपके पास हैं, बस आप उन नंबरों को ठीक से पहचानना सीख लें। जैसे ही आपके पास यहाँ 0.14 दिखे तो आप उसको से 7.14 को ही अलग करें, बचा नंबर अपने आप आपका मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .5% ऑफ 178 क्या है? यानी 178 का 2.5% क्या है? अब मैंने आपको 25% बताया भाई, 25% क्या होता है? 1/4। 2.5 नहीं बताया, तो पहले आप 25% निकाल लें। 25% क्या हो जाएगा? 178/4। सॉल्यूशन इसका 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1/18, फिर 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजे 20, 44.5 आया। ये क्या आया? 25%। अब मुझे डेसिमल यहाँ अप्लाई करनी है, तो डेसिमल जब पीछे वाले नंबर के एक प्लेस आगे डेसिमल अप्लाई की जाती है तो कुल मिला के आपको इसको 10 से डिवाइड करना है। जब लेफ्ट हैंड साइड 10 से डिवाइड हुई तो राइट हैंड साइड को भी आप 10 से डिवाइड कर दें। अब 10 से डिवाइड करने का फ़ायदा क्या होगा? ये हो जाएगा 2.5% बराबर 4.45%, 4.45। तो जो नंबर होंगे उसमें अगर डेसिमल का चेंज आया है तो डेसिमल का चेंज आप 10 के मल्टीप्लाई या 10 के डिवाइड से एडजस्ट कर सकते हैं, आपको उसी टेबल में से परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, %, 280 का 39.14%, 0.28%। .28 से आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा कोई टेबल में तो वैल्यू थी नहीं, जो मैंने 15-16 तक जो टेबल की वैल्यू लगाई थी उसमें तो थी नहीं। 0.28 से आपको आइडिया लग जाएगा कि 39.28 को मुझे क्या लिखना है? मुझे 14.28 तो लिखना ही लिखना है। अब 14.28 में कितना ऐड करेंगे कि 39 हो जाएगा, तो वो 25 होगा। यानी इस परसेंट को मैंने ब्रेक किया, 14.28% प्लस 25%।
14.28 का फ्रैक्शन अपने को पता है कितना होता है। 14.28 100 से डिवाइड करेंगे 14 को 7 बार जाएगा, ये तो आ जाएगा 280/7 और ये आ जाएगा 280/4। 25% मतलब 1/4। ये 7 चौक 28 40 हो गया और ये 70 हो गया। दोनों को जोड़ा 7 और 4 11 110 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। $800 का 87.5% क्या है? तो 87.5% निकालना है। ब्रेक करें 87.5%। पहले मैंने इसे तोड़ा 50% प्लस 25%। 50 और 25 कितने हो गए? 75। 75 और इसमें 12.5 और जोड़ दें तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब 50% टेबल में बताया है, 50% कितना होता है? 1/2। 25% कितना होता है? 1/4 और 12.5% क्या होता है? 1/8। तो सबसे पहले 50% यानी मुझे 800 को डिवाइड करना है काय से? 2 से। तो ये कितना मिलेगा मुझे? 400। फिर 800 को काय से डिवाइड करना है? 4 से। ये कितना मिलेगा अपने को? 200। फिर 800 को डिवाइड करना है काय से? 8 से। तो आंसर आगे इसका आंसर आएगा कितना? 100। तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर मिलेगा 700। तो 87.5 को ब्रेक करें 50 प्लस 25 प्लस 12.5 तो इसका टोटल 87.5 हो जाया करता है। अगला क्वेश्चन है 369 का 11.11% क्या है? तो वैल्यू देखिए 11.11% कितनी लिखी थी, नहीं याद है तो 100 को 11 से डिवाइड करोगे 9 बार डिवाइड जाएगा। तो 11.11 का परसेंट का फ्रैक्शन होता है 1/9। फिर से समझ लें कैसे लिख दिया। 100 को डेसिमल के बाद के नंबर छोड़ दें। अगर 100 को हम 11 से विभाजित करेंगे तो जो हमारा भाग है ये लगभग 9 बार जाएगा। तो यही 1/9 इसका फ्रैक्शन है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे 369/9। 9 से डिवाइड करेंगे 9 चौक 36 41 आंसर आ गया। नेक्स्ट 729 का 44.44% क्या है? तो देखिए ये 11.11 का लगभग का 4 टाइम्स है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका निकालूंगा 11.11% निकालूंगा। 11.11% कैसे आता है? हम 729 को विभाजित करते हैं 9 से। तो हमने इसको 9 से विभाजित किया, 81 हमारा आंसर आ गया। यानी हमने निकाल लिया कि 11.11% कितना है? 81 है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आपको 44% निकालना है, तो 11 को 44 बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने इस संख्या को भी 4 से गुणा कर दिया, लेफ्ट साइड को भी 4 से गुणा किया और राइट साइड को भी 4 से गुणा किया। बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा 44.44% और ये हो जाएगा 81। 4 एकम 4 8 चौक 32 324। ये ध्यान रखें, ये जो नंबर सिंगल फिगर की होती है ना, 44.44, 55.55, 88.88, ये सारे नंबर आपको 11.11 से निकालने हैं। फिर लिखें
99 का 9.09% क्या है? अगर आप इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये नंबर 99 इंटू 9.09 अपॉन 100, तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। डेसिमल के कुछ नंबर्स रह जाएंगे, थोड़ा छोटा आंसर आएगा जो आपको निकालना है। फिर अपन उस आंसर को बड़ा कर दिया करते हैं कि तो अगर अपने को फ्रैक्शन पता है 9.09 का फ्रैक्शन क्या होता है, 9.09 होता है 1/11, क्योंकि जब अपन 100 को 11 से विभाजित करते हैं तो 9.09 आ जाता है। तो पहले मैंने इसका निकाला 9.09% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99/11 यानी 9। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात जो है वो समझनी है कि अगर इस प्रकार से पूछा है 9.09%, ये अगर पूरा डिवाइड करें, अगर हम 100 से 11 को पूरा डिवाइड करें तो 11 नाम 99, एक बचा, डेसिमल लगाई, बिंदी बढ़ाई, एक जीरो लगाई, फिर 100 बढ़ाई, फिर 9 बार गया, फिर 99। तो ये क्या है, एक्चुअली ये है 9.090909 और ये चलता जा रहा है, मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं जिसमें 2 का पेयर रिपीट होता है, वो सारे के सारे नंबर इस परसेंटेज के थ्रू ही आते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का निकाल लेते हैं। 99 का अगर आपने पूछा होता 21.21% क्या है, आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि यहाँ पर दशमलव के 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। 21.21 मतलब जो वैल्यू हिडन है वो एक्चुअली क्वेश्चन में तुमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है 21.21 ये इनफाइनाइट तक परसेंटेज क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने इसका 9.09% निकाला। 9.09 कितना हो जाएगा, 99 को हमको 11 से विभाजित करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आ गई 9। अब 9.09% तुम्हारा 9 है, तो मैं 1% पहले निकाल लेता हूँ। 9.09% कितना है, 9, इसको 9 से विभाजित कर देंगे, 9 से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो 1.01% कितना होगा, 9 से विभाजित करने पर 1। और अब हमें चाहिए 21.21%, तो इसको 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ़्ट साइड को भी 21 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी 21 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 21.21% और ये कितना आ जाएगा 21। एक और क्वेश्चन करते हैं। दो 297 का 15.15% क्या है। ये परसेंटेज बहुत इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो खासकर डीआई पर कमांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि डीआई में इस प्रकार के परसेंटेज बहुत आती हैं, तो वो उनके कैलकुलेशन की यही मेथड होती है। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, पहले मैं निकालूंगा। जैसे मुझे दिखा कि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, मुझे एक काम करना है, पहले मुझे निकाल लेना है 9.09% निकाल लेना है। 9.09% यानी 297 को मुझे डिवाइड करना है 11 से। तो 11 से डिवाइड होकर कितना मिलेगा, 11 दूनी 22, 11 7 77, 27 मिला। अब 9.09% 27 है, तो मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड किया। तो जब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.01%, और जब इसे डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 3। 9 से डिवाइड कर दिया, लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर, इसको 9 से डिवाइड किया, इसको भी 9 से डिवाइड किया, तो जब 9 से डिवाइड होगा तो 1.01% हो जाएगा और 1.01% 3 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 15%, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब ये 15 से गुणा होगा ये पूरा इक्वेशन, तो 1.01 को 15 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 15.15% इक्वल्स टू 45।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 180 का 38.33% क्या है? अब 38.33% की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम 38.33% को स्प्लिट करेंगे। ये 8.33% अपने को दिखाई दे रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 30% प्लस 8.33%। अब 30% बताया, 30% के लिए क्या करते हैं, 10% निकाल के 3 गुना कर देंगे। इसका 10% निकालना है, 180 का 10%, यानी लास्ट की डेट हटा 0 हटा दो तो 10% आ जाएगा। तो 30% क्या मिलेगा, लास्ट की डेट आई 18 रह गया, 18 हो गया 10%, 3 से गुणा किया तो 30% आ गया। 8.33 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/12, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 8.33 होता है 1/12, या सीधे आप 100 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 12 बार डिवाइड जाता है, 12 × 96, इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। तो यहाँ पर मैं 180 को 12 से डिवाइड कर देता हूँ, 18 × 54 प्लस ये 15 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 69। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 5.55%, 180 का 5.55% क्या है? यहाँ एक ही नंबर चल रहा है, 5.55 का मतलब होता है एक्चुअली वो नंबर पूछ रहे हैं 5.555555 इनफाइनाइट बार। तो 11.11%, 1/9 कितना होता है, 11.11%। तो सबसे पहले मैं इसका 11.11% निकाल दूंगा, क्योंकि यही नंबर मुझे 5.55 पे पहुंचाएगा। तो 11.11% क्या होगा, इसके लिए मुझे 180 से विभाजित करना पड़ेगा 9 से, यानी 11.11% हो गया कितना, 20। अब सबसे पहले मैं यहाँ 1 निकालूंगा कि इसका 11 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। तो 11 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 1.01%, सॉरी, इसको 11 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा बराबर 20/11। और जब अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.05% हो जाएगा 20/11 गुणा 5। कुछ गलत हो गया शायद, या इसको 5.05 ही करें, 5.05% क्या होगा। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वो 11.11 से निकलेगा। तो पहले मैंने इसको 11 से डिवाइड किया तो 20.11 हो गया, 5.05% निकालना था तो इसको 5 से इंटू करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 100/11। तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को मैनिपुलेट करके उनकी वैल्यूज़ निकाला करते हैं जब हमसे कुछ बड़े नंबर्स के परसेंटेज पूछे जाते हैं, या इस प्रकार से होता है कि हम उन परसेंटेज को मैनेज नहीं कर पाए। ये एक तरीका हुआ। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड टाइप आप समझ लें इसको, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में वो आपसे परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करवाते। अपने को लगता है कि वो परसेंटेज कैलकुलेट करवा रहे हैं पर वो परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करवाते। वो आपको वहीं उसका हिसाब किताब एडजस्ट कराने की कोशिश करते हैं कि आप उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है 50 × 3 निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस संख्या को 5 से भाग दे दूं और इसको 5 से गुणा कर दूं? क्या मेरा आंसर बदल जाएगा? मैंने 50 को 5 से भाग दे दिया और 3 को 5 से गुणा कर दिया। देखिए आंसर तो अभी ये भी 150 है और ये 5 से 5 कट के 150 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कितना आ गया, ये डिवाइड किया तो 5 आ गया और ये कितना डिवाइड किया तो 15 आ गया।
तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर सकते हैं कि किसी संख्या को डिवाइड करेंगे और उसके बगल वाली संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो हमारी वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आता। इसका फ़ायदा हम उठाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। क्वेश्चन देखें, चालीस का 15% माइनस 10 का 60% क्या है? क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेशन देखते हैं। मैं किसी प्रकार से, ये 60 है, ये 40 है, मैं ऐसा करता हूँ कि इस जैसा नंबर, जैसे या तो मैं 40 का कुछ परसेंट कर दूँ, इसको 40 का कुछ परसेंट कर दूँ, या इसको परसेंटेज सेम बना दूँ। दो रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं इन दोनों संख्याओं को सेम कर दूँ, इन दोनों को 40 कर दूँ, या इन दोनों को 15 कर दूँ, तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो चलिए किसी को भी एडजस्ट करें। इसको अगर अपन 40 बनाने की कोशिश करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको गुणा करना पड़ेगा 4 से, 10 गुणा 4 का, और 60% तो क्या करना पड़ेगा? इससे भाग करना पड़ेगा। एक संख्या गुणा किया, दूसरे से भाग किया, तो इक्वेशन बैलेंस है। और यहाँ क्या है? 40 का 15%। अब ये हुआ 40 का 15% माइनस ये 10 गुणा 4 कितना हो गया? 40 का, और ये 60 से डिवाइड किया तो 15%। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 के 15% में से 40 का 15% घटाना है। अरे दोनों संख्या एक जैसी हैं तो हम इसको काट देंगे और इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर आएगा 0। वो क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करवा पा रहा है। आप लोग ग्रेजुएट बच्चे हैं सभी, उनको ये कोई मल्टीप्लाई करने की टेक्निक थोड़ी परीक्षा में आपसे पूछेंगे। वो ये देखेंगे आपको लॉजिक्स क्लियर हैं या नहीं है, किसी क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिक के थ्रू जल्दी दे पा रहे हैं क्या, ये चेक करते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट है 48 का 25%। 48 का 25% माइनस 12.5, 96 का 12.5% क्या है? मेरा काम तो संख्याओं को एक जैसा बनाना है। बड़ी संख्याओं को हैंडल में अपन नहीं करते क्योंकि अपने को छोटी संख्याओं में कंफर्टेबल रहता है, तो अपन छोटी संख्याओं में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 48 है का 25%, ये 96 है। पहले मैं चेक करता हूँ कि ये तो 48 है और ये संख्या क्या है? 96। क्या मैं 96 को 48 में बदल सकता हूँ? छोटे नंबरों में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल बदल सकते हैं। उसके लिए क्या जवाब होगा कि साहब इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया अपन ने का। अब ये है 12.5। जब यहाँ 2 से डिवाइड किया है तो यहाँ तुमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज। और आगे क्या है? 48 का 25%। तो ये तो ऐसे ही लिखा 48 का 25% माइनस इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 48 का, और 25 का 12.5 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो देखिए 48 का 25%, ये भी 48 का 25%। दोनों संख्याएं समान है, बीच में ऋण चिन्ह लगा है तो दोनों संख्या समान होकर कट जाएंगी। इसका आंसर हमको मिलेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। $425 का 28% माइनस 425 का 28% माइनस, कहाँ गया? दूसरा ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है 486 का 5.2% प्लस, अब यहाँ प्लस आ गया,
1458 का 1.6% क्या है? मेरा काम है, ये छोटे नंबर हैं पर 16 की टेबल में कभी 52 नहीं आता, तो परसेंटेज को तो मैं इक्वल कर नहीं पाऊँगा। अब 486 और 1458 में देखता हूँ 486 की टेबल में ये आता है क्या? तो देखिए बिल्कुल आता है। अगर आप इसका तिगुना करेंगे, 486 का तिगुना करेंगे, 486 इंटू 3 किया, 6 3 18 के 8 आंसर है, 1 8 3 24 और 1 25 के 5 2 8 3 4 3 12 2 14, बिल्कुल आ गया 1458। तो मैं क्या किया, इस 486 को तो 3 से गुणा किया, या ऐसा, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, 486 का 5.2% से छोड़ देते हैं। हम क्या किए, 1458 को तो 3 से डिवाइड किए का 1.6 इंटू 3% ऐसा निकाल दें, या एक तरफ 3 से गुणा किया है तो 3 से मल्टीप्लाई करके हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ये आ गया 486 का 5.2% प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 486 का 16 3 48 4.8%। ये मेरा। अब देखिए यहाँ कह रहा है 486 का 5.2% और यहाँ कह रहा है 486 का 4.8%। दोनों को जोड़ो, तो मैं अलग अलग परसेंटेज नहीं जोड़ूंगा, मैं पहले इन दोनों परसेंटेज को जोड़ लेता हूँ। यानी इन दोनों का टोटल मैं लिखूँगा 486 का 5.2 और 4.8 का टोटल, 5.2 और 4.8 का टोटल किया तो 10 आ गया का 10%। और किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो लास्ट के प्लेस के एक अंक आगे डेसिमल लगा दें, ये आ जाएगा 48.6 और यही हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेट, इतना बड़ा कैलकुलेट करते तो हमें समय लगता है, पर यहाँ थोड़ा सा अगर अपन कैलकुलेशन को मैनिपुलेट कर लें तो बड़े आसानी से हम आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मिल गया 1275 का 6%, ये पूछा है हमसे क्या होगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। काम तो वही करना है, जब भी आपको 2 3 4 संख्याएं प्लस माइनस परसेंटेज के फॉर्मेट में दी हुई हैं तो आप समझ लें कि आपको उसको केवल मैनिपुलेट करना है, आपका काम हो जाएगा। 6 की टेबल में तो 28 नहीं आता, तो अब अपने को मजबूरी में 425 की टेबल में देखना पड़ेगा। हाँ, 425 का तिगुना, 400 का तिगुना 1200 होगा और 25 का तिगुना 75 हो जाएगा, तो 1275 मिल जाएगा। इसको मैंने लिखा 425 का 28% माइनस इस 1275 को मैंने 3 से भाग किया, उसका 6 इंटू 3%, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये तो ऐसे ही का ऐसा आ गया 425 का 28% माइनस, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 425 का, और ये कितना बचा 18%। ये 28%, वो 18%। तो अब मैं दोनों को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूँगा, इसका 28% निकालूँ, उसका नहीं, मैं परसेंटेज ही, दोनों नंबर 425 कॉमन है तो मैं परसेंटेज आपस में घटा देता हूँ। मुझे अब निकालना है 425 का 28 में से 18 गए तो बचेंगे 10%, और 425 का 10% क्या हो जाएगा 42.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद अपन और हायर लेवल के क्वेश्चंस के लिए सेकंड वीडियो पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। ये अपने पास 140 का 10% माइनस प्लस 140 का 80%, 140 का 80% प्लस 280 का
10% कितना होगा। तो अभी के क्वेश्चन में मैंने दोनों परसेंटेज को सिमिलर किया था। इस क्वेश्चन में क्या करूँगा कि ये दोनों को इनको परसेंटेज सेम करता हूँ, परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो दोनों को 80 कन्वर्ट करूँगा। इसको 80 कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको तो 8 से विभाजित करना पड़ेगा का, इसको क्या लिखेंगे 10 गुणा 8%। 140 का 80%, ये शुरू में था 140 का 80%, यह तो यही है, प्लस इसको 8 से डिवाइड किया तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और ये कितना हो गया 4 बचे, 8 पंजे 40, 35 का 80%। अब 35 का 80%, तो यहाँ पर अपन देखें तो दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ये अब दोनों के परसेंटेज सेम हो गए तो 140 का 80% निकालें, 35 का 80% अलग से नहीं निकालेंगे अपन, 180 और 140 और 35 को जोड़ देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 175 का 80%। 175 का 80% यानी इसका 10% निकालेंगे, 10% तो 17.5 हो जाएगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा कितना आएगा 17.5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60, ये 0 आस्ता ही 6, 8 और 6 14, कितना आंसर आया अपने पास 140। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आपने किस नंबर को कहाँ कन्वर्ट करके कैसे आंसर दिया है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर इतना कैलकुलेशन अपने को नहीं करना पड़ता अगर अपन नंबर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये सब आपकी प्रैक्टिस का खेल होता है मैथमेटिक्स के अंदर। प्रैक्टिस जितनी बेहतर, क्वेश्चन पेपर उतने बेहतर। मैं इसको 280 में कन्वर्ट करता हूँ तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 2 से विभाजित करना पड़ेगा। इसको 2 से गुणा करूँगा तो इसे 2 से भाग करूँगा। तो मैंने क्या किया, 140 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 140 का, यहाँ 80 को 2 से भाग किया, प्लस 280 का 10%। ये कितना हो गया 280 का, ये तो अच्छा 40%, प्लस यहाँ क्या आ गया 280 का 10%। अब देखिए दोनों तरफ 280 हैं तो दोनों को 280 तो एक बार लिखेंगे, 280 का 50%। और किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, आधा, यानी ये हो जाएगा 280 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 140। तो आप इन दोनों परसेंटेज या नंबर में से किसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करें इस प्रकार के क्वेश्चंस की, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।